बताई ना चाची जी, अरे वो चिट्ठी के कहाँ रख ले बानी? उस चिट्ठी के मिलल बहुत ही जरूरी बा। जब से रज्जो बीमार पड़ल बानी तब से उहे साड़ी पहन ले बानी। जाके उनकर साड़ी बदलदा। ठीक बा माँ जी। नीतू भाभी, हमरा के रउआ से कुछ जरूरी बात करे के बा। कैसन बात? मायना कोनो जरूरी सामान के या कीमती सामान के अपन साड़ी के पल्लू में गांठ बांध के रखत रहे। रितु, कल तू पहली बार बिहार के बाद सुहाग पूजा के व्रत रखे जाता रू। ई व्रत कैला से तोहार और मिथिलेश के बीच रिश्ता जौन बा और मजबूत हो जाए। रितु बेटा, ये मान्यता बा कि व्रत वाला दिन सूर्य देव के दर्शन से पहले अपन पति के पैर छू के आशीर्वाद लेवल जाला। ई आशीर्वाद लेवे से पति पत्नी के रिश्ता और मजबूत होला। पति पत्नी के बीच अहंकार, अविश्वास, ये सब हटके दोनों में प्यार बढ़ेला। हम अम्मा जी की बात मान के राउर पैर तक छू लेनी, बाकी कर हुआ हमरा के आशीर्वाद देवे लायक बानी ताकि हमनी के रिश्ता ऐसे ही हमेशा खातिर बनल रहे। या रुआ हमरा के मार के ई रिश्ता के खत्म कर चाहतनी। हम तो चाहतनी कि हमार शक गलत साबित होके मिथिलेश, लेकिन रुआ ऊपर हमार शक दिनों दिन बढ़ल जाता। अरे प्रीति, ये व्रत तुमने अपने पति के लिए रखा है या फिर इस गुंडे ने तुम्हारे लिए? संमित्रा, इस सुहाग के पूजा के व्रत ना पत्नी पति खातिर रखेली, यही से हम नागेश जी खातिर रख ले बानी। अच्छा, तो फिर ये क्या हो रहा है? तुम्हें इससे अपनी सेवा करवानी है या इसकी सेवा करनी है? इस गुंडे को यहाँ से बाहर भेजो और ये सब कुछ खुद से बनाओ। रितु, काल के दिन पत्नी लोग अपन पति के खातिर अच्छा अच्छा पकवान बनावे ले। वो पकवान ऐसा हुए के चाहिए कि पति के पसंद आवे के चाहिए, तबे आशीर्वाद मिलेला। और उस सब पकवान में से एगो पकवान मीठा होवे के चाहिए। वो मीठा पकवान पति अपन पत्नी के खिलावे ले, तबे दोनों में मिठास बढ़ेला। अरे अरे वाह रितु, तुमने तो हलवा बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। मुझे पता है मितवा को ना हलवा बहुत पसंद है, लेकिन हाँ, उसे खिलाने से पहले मुझसे जरूर टेस्ट करवा लेना। कहीं पता चला तुमने शक्कर की जगह नमक डाल दिया है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। संमित्रा, तू चिंता मत करा, नीतू भाभी से ऐसा गलती कबो ना हुई। अच्छा, वैसे हम नागेश जी खातिर ही मीठा लड्डू बना देनी ना। तहार तो उपवास है क्या ना? तू चख के बताइबू मीठा बनल बाकी ना। अगर ये हलवा बहुत मीठ भी बनल हुई तब का एकरा के मिथिलेश के खियावे से हमनी के रिश्ता में सच में मिठास भर जाये। अब हमरे और मिथिलेश जी के रिश्ता के बीच में सच में कोनो मिठास बचल भी बा। गोपाल, वो अम्मा जी जो लिस्ट दे दे से सामान आ गइल बा। अब हाँ भाभी, आ गइल बस। बस तनी रितु, हाँ माँ जी, वो सब हम संभाल ले। हम ही कहत रहनी, जब से रज्जो बीमार पड़ल बानी तब से उहे साड़ी पहन ले बानी। आज घर में सुहाग पूजा बा, जाके उनकर साड़ी बदलदा। ठीक बा माँ जी।
चाची जी, जब से हमरा के चिट्ठी के बारे में पता चलल बा तब से हमरा से रहले नहीं खेजा। हम जानल चाहतनी कि आखिर वो चिट्ठी में का लिखल बा। रउआ और मिथलेश के बीच जौन राज बा, वो चिट्ठी मिलला के बाद वो राज जरूर खुल जाए। चाची जी का करी, हमके तो मिलते नहीं, हम थक दिल बनी खोज खोज के। रउआ वो चिट्ठी के रखले कहाँ हो खब? रीतू बेटी, रज्जो की साड़ी बदल देलू तब आवा अपन पूजा खत्म कर ला। आवत नहीं अम्मा जी। चाची जी देखिए, हम जाना चाहिए कि ऐसे में रउआ बात करे की स्थिति में नहीं थी। इसे में बहुत असमंजस में बानी चाची जी। बस वही चिट्ठी हमारा असमंजस के दूर कर सकेला। बताई ना चाची जी, रउआ वो चिट्ठी के कहाँ रख ले बानी? देखिए वो चिट्ठी के मिलल बहुत ही जरूरी बा। बस रउआ अगर इशारा के जरिए ही बतावा चाहते नहीं तो इशारा ही कर दी ना। सुने तनी चाची जी। हम कैसे बताएं कि वो चिट्ठी हमरा खातिर कितना जरूरी बा। हमके वो चिट्ठी हर हाल में चाहिए। रितु भाभी, इस साड़ी लेके कहाँ जाता नहीं? ये चाची जी की साड़ी है, यहाँ से हम साड़ी बदलनी है ना, तो सोचनी है कि वही लगले धो दी। भाभी रवा भी हद बानी, माई रवा के पूजा करे खातिर बुलावता नहीं, यही रवा दूसर काम करे जाता नहीं। लाई ई साड़ी हमरा के दी, हम धो दे, रवा जाए पूजा करे। अब रीतू भाभी, हमरा के रउआ से कुछ जरूरी बात करे के बा, चली ना। कैसन बात? रीतू भाभी बहुत जरूरी बात बा, तनी चली ना। आई। अरे प्रणाम पंडित जी। आई आई। खुश रहा बेटिया। तोहर माई कहवा बाड़ी? माई तो अपना कमरा में बाड़ी पंडित जी, कोनो बात बका? तोहर माई हमरा के फोन कह के तुरंत ऐसा बुलौनी है, लगता कोनो जरूरी काम बा। अरे प्रणाम प्रणाम पंडित जी। पंडित जी अचानक ऐसा कैसे? और आज तो सुहाग पूजा बटे, और सुहाग पूजा में आपकी कोनो जरूरत भी नहीं है। ना बेटा, हम सुहाग पूजा खातिर नहीं खे आइल बानी। तोहर माई कोनो दूसरा पूजा खातिर बुलवले बानी। कोनो दूसर पूजा? अब माई तो हमरा के कोनो दूसर पूजा के बारे में कुछ बतौले नहीं। कैसन पूजा पंडित जी? पंडित जी कैसन दूसर पूजा की बात करते नहीं, कुछ बताइए हमरा के। हम तोहर माई के बिना केहू और से ये बात की चर्चा नहीं खे कर सकतानी। तोहर माई कहवा बाड़ी, तो जल्दी ओकरा से मिलवा दा। पंडित जी चली ना, हम रवा के माई लगे ले जाता नहीं, पर एगो मिनट रुक जाए, कोनो काम बा। संगीता दीदी एक काम करबू, इस चाची जी के साड़ी बा इतनी धो दिया ना। ठीक है, हमरा के कोनो जरूरी काम बा, हम आवत नहीं 1 मिनट में। आई ना पंडित। अभी एगो पूजा ठीक से खत्म ना भाई कि माई दूसर पूजा के बारे में सोचे लगली। आखिर क्या बात हो सकला? माई इतना जल्दबाजी में काहे खातिर बड़ी? आई ना भाभी, अब आई ना। का बात ना गोपाल? अब भाभी, हम पहले के गलती मान के रउआ से कितना बार माफी मांग चुकल बानी। रउआ हमरा के माफ तक कर देनी ना। हाँ, माफ कर देले बानी। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। अब वो हमरा के ना रउआ से एगो और बात पूछे के रहे। हाँ पूछी ना। वो अपन चैनल बना डांस मास्टर, तो हम ही पूछत रहनी कि डांस मास्टर के हम फिर से शुरू कर सकतानी। हम ना ये पहले वाला गलती दोबारा कब्बो न दोहराई, हम कान पकड़ के कहा दानी। ठीक बा, अगर वो वादा करते नहीं कि ये गलती दोबारा ना हुई तो शुरू कर सकीला। भाभी, हमरा और ये एहसान के कब्बो जीवन में न भुलाई। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। गोपाल रुकी। अब हाँ भाभी। रुआ से वो बात पूछे के रहला। हाँ भाभी, कुछ ना। रुआ बतावत रही ना कि रुआ रज्जो चाची के मिसेज के मोबाइल पे वॉइस मैसेज भेजे देख ले रहनी। हम वो मैसेज के सुने नहीं। वो मैसेज में कोनो चिट्ठी के बारे में चाची जी बतावत रहनी। रुआ के पता बा का वो कैसन चिट्ठी बा? हमरा के बस जाने के बा कि आखिर वो चिट्ठी बा कहाँ, उमे लिखल का बा? ना भाभी, ऐसा कौनो चिट्ठी के बारे में हमरा के कुछो नहीं के पता, और तोर माई भी हमरा के कुछो ना बतावनी। लेकिन हमरा के ये जाने के बाद चिट्ठी में ऐसा का लिखल हो सकेला जेकरा जाने के बारे में रुआ इतना बेचैन बानी? अरे ना, वो असल में
रजू चाची के बारे में तो जानते बानी, वहाँ के जौन चाहे नहीं तो पूरा करेनी। तब हमरा के लागल कि हो सकेला कि वो चिट्ठी में रजू चाची कुछ लिखल हो खब और पूरा ना हो पाई होई। भाई घर के बहू होखला के नाते हम चाहत रहनी कि वो चिट्ठी में जौन बात अधूरा रह गई बा ओकरा के पूरा कर दे। देखी भाभी, वो चिट्ठी कहवा बा और उनमें का लिखल बा ये तो सिर्फ माई ही जानत हुई है। वो चिट्ठी के बारे में हमरा के कुछ नहीं के पता। अब लेकिन भाभी, माई के एगो आदत रहे, माई ना कोनो जरूरी सामान के या कीमती सामान के अपन साड़ी के पल्लू में गांठ बांध के रखत रहे ताकि उस सामान सुरक्षित रह सके। लाई ई साड़ी हमरा के दी, हम धो दे, रउआ जाई पूजा करे। चाची जी जब से कोमा में बानी तब से आज पहला बार वहाँ के साड़ी हम बदलनी, लेकिन हमरा से बहुत बड़ भूल हो गई। हम तनिको ध्यान ना दियनी कि उस साड़ी के पल्लू में कुछ बदल बा या ना। उस साड़ी तो प्रीति गई बड़ी लेके धोवे, अगर उस साड़ी के पल्लू में चिट्ठी अबहियों हुई तब तो वो पानी में जाए तो का सत्यानाश हो जाए। हमरा के हर हाल में उस साड़ी के पानी में जाए से रोके के पड़ी, नहीं तो हमरा के कब्बो ना पता चल पाई कि चिट्ठी में का लिखल बा। गोपाल, अभी अभी रउआ का कहती है, फिर से बताई ना। अरे ई है कि माई के अगर कोनो सामान ज्यादा जरूरी या कीमती लागत रहे तो माई उस सामान के अपन साड़ी के पल्लू में गांठ बांध के रखत रहे ताकि उस सामान सुरक्षित रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल। अब इन माई के आदत के बारे में ऋतु भाभी के बतवनी तो हमरा के धन्यवाद का है कहानी। खैर, हम तो इहे बात से खुश बानी कि भाभी हमरा के माफ कर दीनी। माई, माई दरवाजा खोली ना, पंडित जी आइल बाड़े। माई। पंडित जी आशीर्वाद। अच्छा भेल लोग आ गई, हमरा उरे राह देखत रहनी। ये मामला ही इतना गंभीर बा, हम सब पूजा पाठ के कार्यक्रम रद्द करके तुरंत एजा आ गए। और रहुआ आई भीतर आई। प्रीति, जा पंडित जी खातिर चाय बना के लिया। ठीक बा। और हाँ, दरवाजा खोले से पहले खटखटा ली है। एक मिनट माई, का भेल? हम ये पूछल चाहत रहनी है कि आज ऐसे अचानक पंडित जी आइल बाड़े और रवा उनका के कमरा में अंदर लेके जाता नहीं बात करे के, कोनो बात बा कमाई? ना ना, थोड़ा जाने लायक कोनो बात नहीं है। चल जा चाय बना के ले। आज अचानक ऐसा का बात हो गई? माई तक कबो ऐसा बर्ताव ना करेली। अब प्रीति, रुआ चाची जी की साड़ी देख रही है का? साड़ी? कौन साड़ी भाभी? अरे वही साड़ी जब हम रुआ के देखले रहनी। वो साड़ी तो हम संगमित्रा दीदी के दे देनी। संगमित्रा के? हाँ। अरे भाभी, सुनीता, भाभी की क्या हो गई? प्रीति, अच्छा ये बताओ कि पंडित जी कहीं का देल बड़े और माई और पंडित जी का बात कर दो, कुछ सुन लो का? हमरा के कुछ पता नहीं के, हम तो बस पंडित जी के माई से मिलवानी हा। माई पंडित जी के अंदर कमरा में लेके गई बाड़ी कुछ बात करे के। हम जाता नहीं पंडित जी खातिर चाय बनावे। ठीक है, जा। पंडित जी अचानक कहीं घरे आइल बन, हो सकेला कि माई कोनो पूजा पाठ के बात करे खातिर बुलौले हो। लेकिन सवाल ई बात के बा कि ऐसा कौन विपत्ति आ गई घर पर कि दोबारा से पूजा पाठ के बातचीत चले लगा? पंडित जी,
रवा जोन जोन पूजा खातिर सामान लिखवैले रहनी हम सब व्यवस्था करते दे बनी और ई पूजा खातिर हम परिवार में भी केहू के ना बतेले बनी। बस ई पाप के धोवे खातिर ई पूजा जल्दी से संपन्न कर दे। संगमित्रा, संगमित्रा, तो चाची जी की साड़ी देख लो हो का? साड़ी वो तो मैंने धुलने के लिए बाल्टी में डाल दी। तुम्हें खाते? वो क्या है ना, जब से रज्जू चाची ठीक थी तब उन्होंने कभी मुझे सेवा का मौका ही नहीं दिया, और अब जब वो कोमा में है तब मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। तो ये बताओ कि साड़ी कहाँ धुलने खातिर डालूंगा? वहाँ बाल्टी में। अरे रितु, अरे क्या कर रही हो? अभी तो अच्छे से धुली भी नहीं है, क्यों निकाल रही हो? बाहर रखो इसको। अरे तुम रजू चाची की साड़ी में क्या ढूंढ रही हो? लॉलीपॉप ढूंढ रही हो क्या? देखा ना, इस चाची जी के साड़ी के कोने कोना में ना चाची जी के दवाई के पर्चा बांधा रहला। चाची जी के दवाई खत्म हो गई बा, उहे पर लिखा रहला। वो पर्चा के मिलल बहुत जरूरी बा, तो देख लो का। ओ अच्छा अच्छा, वो जो साड़ी के कॉर्नर में बंधा हुआ था वही ना? हाँ वही। वही तो पर्चा की साड़ी के साथ पानी में गोद ना धुलूं। भगवान, तुमने क्या मुझे पागल समझा है क्या कि मुझे पता होते हुए भी मैं कागज को पानी में डाल दूंगी? वो कागज तो खराब होता ही, साथ में साड़ी के चिपक के साड़ी को भी खराब कर देता, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया। नहीं तो तुम सारे के सारे घर वाले मुझ पर ताना मारते कि मैं एक काम भी ठीक से नहीं करती। तो बहुत सही कही संगीता कि साड़ी के धोए के पहले पर्चा के निकाल ले। पर्चा हमरा के चाहिए, बताओ ना कहाँ बा? बताओ। अरे तो मुझे थोड़ी पता था वो कागज काम का है, मुझे लगा खराब कागज है तो मैंने फेंक दिया। तू कहते फेंक दे लो? भगवान, संगीता ऊपर से हमरा के बहुत जरूरी बा, बताओ हमरा के कहाँ निकलो? याद नहीं आ रहा, कहीं तो फेंका है किचन। संगीता ध्यान से सोच के बताओ हमरा के पर्चा कहाँ रख ले बाड़ी? ये बहुत जरूरी बा हमरा खातिर। अरे यार रितु, दवाई की पर्ची ही तो थी, इतना क्या परेशान हो रही हो उसमें? डॉक्टर को फोन कर लो, बता देगा दवाइयाँ। संगीता ऊपर से हमरा खातिर बहुत जरूरी बा, प्लीज बताओ कहाँ रख लो? हाँ, मैं रसोई घर में गई थी पानी पीने के लिए, तो मैंने वहीं डस्टबिन में फेंक दिया। डस्टबिन में? हाँ। वो दवा के पर्ची शायद उहे चिट्ठी बा जेकरा के हम कई दिन से चाची के कमरा में खोजत। लागत चाची वो चिट्ठी के अपने साड़ी के पल्लू में छुपा के रख ले बड़ी। मित्रा, साड़ी धोवे से पहले वो चिट्ठी के कचरा के डब्बा में फेंक दे। यही से रितु वो चिट्ठी खातिर इतना परेशान बड़ी। एकरा मतलब तो यह भाई कि रितु भी वही चिट्ठी के खोजत रही। अगर रितु वो चिट्ठी पढ़ ली है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ना ना, हम वो चिट्ठी रितु के हाथे ना लगे थे। रितु, रितु तनी एक मिनट है, सुना कब है? तू कहाँ इतना हड़बड़ी में जाता रू? हम समझ सके तारा लगे बहुत सारा काम बैठे ना, वही तू करे जाता हो, लेकिन बिल्कुल काम धाम छोड़ा ले। तारा जरूरत बना तारा के आज के दिन तो कम से कम आराम कर चाहत रहा। हमरा के जाए भी बहुत काम पड़ल बा। अरे ऐसन कैसन काम? आज सुहाग के पूजा बटे, काम हम बाद में रख ले। तारा के ना सुहाग के साथ मतलब हमारा साथ रह के चाहिए। रसोई में हम मीठा बनाए जाते हैं, वही मीठा खिया के रुआ हमारा व्रत तोड़ा। एकरा मतलब तू हमारा खातिर व्रत भी रखबू तू ही, और जाके मीठा बनेबू तू ही, और पूजा के आशीर्वाद लेबू तू ही। इतना इंसाफी भइल ना? अरे हम तार पति हैं, हमारो कोनो धर्म होता कि ना? तू रसोई घर में जात रहलू ना, तो तू मीठा बनाओ, हम तारा साथे चल के तार हाथ बढ़ाई। रितु, क्या सोच लगलू? चला ले। हाँ। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभयो जीवाम्।
ये पूजा आपके अच्छे से संपन्न हो गई, पर का पंडित जी? विपत्ति जितना बड़ा बा ये पूजा का डाले खातिर इतना पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है? हम कुछ समझ नहीं ना पंडित जी। ये पाप से मुक्ति दिलावे खातिर हमरा के और एक पूजा करे के पड़ी। तो करी ना पंडित जी। वो पूजा इतना आसान नहीं है। वो पूजा घर में कैल नहीं जा सकेला। तो पूजा कहाँ हो सकेला पंडित जी? वो नाग देवता के मंदिर में हुई। नाग देवता के मंदिर? हाँ, जब तक वो नाग देवता के मंदिर में जाके बिना कोने अड़चन के पूजा संपन्न ना करब, तब तक ये पाप से मुक्ति ना मिली।